नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में मंगलवार को भाजपा महिला मोर्चा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। वहां एसपी की कलाई पर जय श्री राम की राखी बांधी और नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों के लिए 5000 राखी और उपहार भेंट किया। महिला मोर्चा की तरफ से राखी, पीला चावल और चंदन बंधन साथ गिफ्ट पैक कर पुलिस अधीक्षक को नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों के लिए राखी सौंपी गई। एसपी आंजनेय वार्ष्णेय ने भाजपा महिला मोर्चा द्वारा भेजी जा रही राखी को काफी सराहा। भेजी जा रही रक्षा सूत्र से जवानों को महफूज रखने की बात कही गई। जो है प्रति वर्षानुसार रक्षाबंधन के पावन अवसर पर, क्योंकि हम सबको मालूम है आने वाली 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन अवसर है। भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का यह पर्व है। इस पर्व के अवसर के पूर्व हम सब बहनें महिला मोर्चा के द्वारा लगातार 20 वर्षों से हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात ऐसे सिपाही, वीर जाबाज सिपाही जो ऐसे पावन पर्व पर अपने घर में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, ऐसे भाइयों के लिए हम लगातार 20 वर्षों से बहनें जो है वो रक्षा बंधन, रक्षा सूत्र और हम सबका आशीर्वाद स्वरूप हम यहाँ से भेजते हैं एसपी कार्यालय और एसपी सर के माध्यम से। आप लोग इतनी लंबी परंपरा को लगातार चला रहे हैं। मेरी आपके आने से पहले दृष्टि से चर्चा भी हो रही थी, तो मैंने बोला कि जो आप काम कर रहे हैं, जो प्रयास आप कर रहे हैं, इससे हमारे जवानों का मनोबल बहुत बढ़ता है। उनको लगता है कि वह भी आम जनमानस से लगातार जुड़े हुए हैं। इससे पहले मैं सुकमा में भी रहा हूँ, बीजापुर में भी रहा हूँ और वहाँ पर आपकी राखियाँ प्राप्त होती थी, जगह जगह से हमारे पास में राखियाँ आती थी। ऐसे मौके पर जब हम जवान लोग जंगल के अंदर, कैंप के अंदर स्वयं को अकेला महसूस करते हैं, तो इन राखियों के माध्यम से ही हमें एक जुड़ाव सा लगता है और कैंप के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा और एक नवीन माहौल बनता है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ऐसी अपेक्षा करूँगा, मैं शुभकामनाएँ भी दूँगी कि कार्य इसी प्रकार से चलता रहे और हमारे राज्य को जो इतनी बड़ी समस्या है उससे मुक्ति मिले। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बताया कि नक्सल क्षेत्र में तैनात जवान की बहनें जवानों तक नहीं पहुंच पाती, जिसके लिए भाजपा महिला मोर्चा ने 21 वर्षों से नक्सल क्षेत्र में जवानों के लिए रक्षाबंधन पर्व के लिए राखी भेजी जाती है और जवान रक्षा सूत्र को अपनी कलाई में बांधते ही जवान कलाई में राखी के साथ फोटो क्लिक कर व्हाट्सएप भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने बताया कि जवान हर साल अपने घर से दूर रहकर हमारी सुरक्षा करते हैं, अपने परिवार से नहीं मिल पाते और इस पर्व को नक्सल क्षेत्र के जंगल में रहकर तैनात रहते हैं। ऐसे में उन तक उनकी बहन पहुंच नहीं पाती, इसलिए 21 वर्षों से भाजपा महिला मोर्चा की सारी बहनें जवानों की अपनी बहनें हैं, जिसके लिए प्रदेश के बॉर्डर में नक्सल क्षेत्र दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, राजनांदगांव थाना चौकी में अन्य क्षेत्रों में राखी भेजी गई है। ये राम की राखी है। रेशम से वो लोग खींच नहीं पाते, तो बचपन में हम उनको रेशम को खींचते भी थे। बहुत राखियाँ बनती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग विदाई हम लोग जाएंगे। एक नीचे में बाहर की जाएंगे
दीदी जाओ तो दीदी और अपने स्टाफ भैया एक रिक्वेस्ट है, हम आपको कभी चालू कर बाकी तुम सबसे मंगा लो, मुझे नहीं पता। ये आ लौटे ये कहाँ गई? बॉडी वाली बात है। अभी नंबर लगे वरिष्ठ बन पिलत देखता तैयार है ना एक एक करके जाएंगे ना सब ये बड़ी भारतीय जनता पार्टी जिला महिला मोर्चा के द्वारा हर वर्ष राखी भेजा जाता है नक्सली क्षेत्र में तैनात जवानों के पास, क्योंकि वो बीहड़ जंगल में रहते हैं, उस तक उनकी बहनें पहुंच नहीं पाती है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने ये ठाना है, लगभग 20 वर्षों से, आज 21वां वर्ष चल रहा है, और 21 वर्ष में हमने हमेशा नक्सली क्षेत्र में तैनात जवानों को रक्षाबंधन का सूत्र भेजते हैं, और रक्षाबंधन के दिन वो राखी बांधते हैं, उसको व्हाट्सएप पे हमको भेजते भी हैं कि हमने उस राखी को बांधा है। और इसलिए हम भेजते हैं क्योंकि वो बहुत ही लोहा ले रहे हैं और अपने घर से बहुत दूर रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, उनकी बहनें उस तक पहुंच नहीं पाती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सारी बहनें उनकी अपनी बहनें हैं, और ये रक्षा सूत्र उस तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है। कितने जिलों के लिए हमने लगभग 5 जिलों के लिए भेजा है वर्तमान में। सुखे हैं, नारायणपुर भेजे हैं, बीजापुर भेजे हैं, दंतेवाड़ा भेजे हैं, राजनांदगांव चौकी भेजे हैं, ऐसे करके 5-6 जगह हमने वहाँ भेजा है। लगभग हमने सभी जगह राखी भेजे हैं। दीदी बताएंगे ये जो राखी है कितने वर्षों से भेज रहे हैं और कैसे चालू हुआ था ये भेजने का? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से देश और प्रदेश के जितने भाई बहन हैं सबको रक्षाबंधन, आने वाले रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। क्योंकि यह कार्यक्रम जो है वो विगत 20 वर्ष से किया जा रहा है महिला मोर्चा के द्वारा, और यहाँ पे आज ये 21वां वर्ष है जो आज महिला मोर्चा का कार्यक्रम किया जा रहा है। पार्वती वाधवानी जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम लगातार, जैसे परंपरागत कहते हैं वैसे ही हमारी महिला मोर्चा की बहनें कई विगत वर्षों से परंपरागत राखी यहाँ पे एसपी कार्यालय के माध्यम से, जो सैनिक हमारे जवान हैं जो बीहड़ जंगलों में रहते हैं और जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं और चैन अमन से यहाँ रहते हैं, ऐसे भाइयों के दीर्घायु जीवन के लिए, हम उनके आने वाले भविष्य के सुरक्षा के लिए यह राखी रक्षाबंधन का पर्व यहाँ पे हम एसपी कार्यालय के माध्यम से भेजते हैं। इस बार जो राखी है वो क्या अलग था इसमें राखी में? इस बार राखी में ये था कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर एक और कार्यक्रम हुआ था जिसमें अपने आंगन की मिट्टी उन भाइयों के नाम में भेजा गया था। उसी तरह यहाँ भी आज एक राखी हमारे सैनिकों के नाम से भी भेजा गया था। उसी तारतम्य में यह जो है यहाँ पे भी उसी माध्यम से यहाँ पे भी राखी भेजी गई। जी बताएंगे आज कितने जिले के लिए राखी भेजे हैं और कितनी राखी लगभग? आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सिपाही भाइयों के लिए 5 जिलों के लिए राखी भेजा गया है। कम से कम 5000 राखी है उसमें, और ये राखी का कार्यक्रम महिला मोर्चा के द्वारा पिछले 21 वर्षों से किया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहां बीहड़ पे हमारे भाई सिपाही भाई रक्षा कर रहे हैं हमारे देश की और हमारी रक्षा, उन लोग को राखी के दिनों में छुट्टी नहीं मिलती है, तो ये राखी उनके पास पहुंचती है और सिपाही भाई इसे बांधकर हम महिला बहनों को व्हाट्सएप में भेजते हैं कि दीदी देखो हमने आपकी राखी बांधी है, और खुशियां मनाते हैं। उनको बहन के करीब हैं ऐसा अनुभव होता है, ये बताते हैं। हर साल आप लोगों के द्वारा रक्षा सूत्र भेजा जाता है,
लेकिन रक्षा सूत्र का उद्देश्य क्या है, आप थोड़ा। हम लोगों के द्वारा हर साल राखी भेजा जाता है और ये रक्षा सूत्र का उद्देश्य इतना बड़ा है कि उसका शायद मैं व्याख्यान नहीं कर पाऊंगी। एक समय ऐसा युग था और हमारी बहन महारानी पद्मावती जी बहुत बुरा फंसी हुई थी। मुसलमानों का आक्रमण हो रहा था, पतिदेव शहीद हो गए थे, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। तब पद्मावती जी ने महाराज हुमायूं के लिए राखी भेजी और उस राखी को बांध के महाराज हुमायूं ने पद्मावती की रक्षा की, बल्कि संस्कृति की रक्षा की, बहनों की रक्षा की। उस दिन से आज तक रक्षाबंधन का परंपरा चल रहा है और मैं तो हर बहनों को ये कहती हूँ कि अरे गरे हर किसी को राखी नहीं बांधनी। इस राखी की एक मर्यादा है, उस मर्यादा को बांध के भगवान बलि स्वयं मर्यादित हो गए थे और इस राखी को हम लोग इसलिए बांधते हैं। मैं उस राखी को बांधते हुए मन में ये एहसास करती हूँ कि मेरी राखी आज विश्व की हर बहनें ये व्रत लें और निभाएं, जिनकी सांसें और पसीना जनहित में लग जाए, वही वीर मेरी राखी बंधवाने हाथ बढ़ाए। इस राखी का इतना कदर है कि इसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल जाता है, उसका एक एक सांस जनहित में लगता है। बहुत मायने हैं राखी के, इसमें न जाति देखा जाता है, न धर्म, न पंथ, न कोई चीज। ये निस्वार्थ भाव से हर किसी के लिए सुलभ होता है और प्यार अनवरत बरकरार रखने वाला पर्व का नाम राखी है। यहाँ पर मैं पार्वती दीदी को बहुत हृदय से बधाई देती हूँ कि उन्होंने पिछले 20 बरस बीत गए, 21वां वर्ष है जब वो निरंतर हमारे सैनिक भाइयों के लिए, हमारे सिपाहियों के लिए, सरहद पे काम करने वालों के लिए, देश के लिए काम करने वाले नक्सल प्रभावित एरिया में रहने वाले भाइयों के लिए राखी भेज रही हैं और मैं उनके हर राखी में आती हूँ। आज भी मुझे वो सौभाग्य मिला है। मैं आप सबको, हमारे भाइयों को जिनके हाथ में मैंने राखी बांधा, सबको बहुत 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 हृदय से बधाई देती हूँ। जी, राखी के साथ कुछ संदेश भी दिया जाता है, उस संदेश में क्या लिखा हुआ है जवानों के लिए? जैसा कि 19 अगस्त को आप सभी को मालूम है कि रक्षाबंधन का पावन अवसर है। सबसे पहले तो मैं रक्षाबंधन के इस पवित्र पावन अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। हम सब नक्सल क्षेत्र के फौजी भाइयों के लिए जो रक्षा सूत्र भेजते हैं, उसमें हम उसके लंबी उम्र की, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भेजते हैं। साथ ही हम उन्हें एहसास दिलाना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश भर की महिलाएं और पूरे देश भर की महिलाएं आप सबके साथ है, आप सबके लिए दुआएं मांग रही है कि आपका भविष्य जो है उज्जवल हो, साथ ही आपका लंबी उम्र रहे और देश का जिस प्रकार से आप रक्षा कर रहे हैं, इस मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं, हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, वैसे ही रक्षा में आप सबका भाव जगे रहे और हम लगातार देश के वासियों के लिए सुरक्षा पर तैनात रहें। ऐसे फौजी भाइयों के लिए हम सब संदेश दे करके यहाँ से भेजते हैं रक्षा सूत्र के माध्यम से। उसमें हम तिलक और गुलाल, चावल का टीका भेजते हैं और उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं। धमतरी एसपी आंजनेय वार्ष्णेय ने कहा, सबसे पहले राखी लाल रंग की जय श्री राम लिखा हुआ राखी बांधी गई। कहा कि रक्षाबंधन के पूर्व दीदियों के माध्यम से नक्सल मोर्चे पर तैनात जो लगातार नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, साथ ही बस्तर और धमतरी में तैनात जवानों के लिए दीदियों के माध्यम से राखी सौंपी गई है, जिसको उन तक पहुँचाया जाएगा। जी सर, आज महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं आए थी राखी पहुँचाने के लिए, कहाँ के लिए राखी पहुँचाएं सर? आज दीदी लोगों के माध्यम से रक्षाबंधन पर्व के पूर्व में जो जवान हमारे नक्सल मोर्चे पर तैनात हैं और लगातार नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, अंदर के कैंपों में हैं, धमतरी में भी और साथ साथ जो बस्तर के अन्य जिले हैं उनके लिए भी दीदी लोगों के माध्यम से राखी दी गई हैं, जो कि हमें वहाँ तक पहुँचानी है। और यहाँ पर छोटा सा रक्षाबंधन का कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें मुझे और हमारे बाकी अधिकारी जवानों को दीदी लोगों ने राखी बांधी। जितने बस्तर के नक्सल प्रभावित जिले हैं जहाँ पर अंदर हमारे जवान तैनात हैं, वहाँ के लिए राखी दी गई है। इसमें यथा सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और राजनांदगांव जिले हैं। तो सबसे पहली राखी जो है लाल रंग की राखी बनाई थी, बहुत स्नेह और प्रेम से बनाई थी। जय श्री राम लिखा हुआ। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे ताज़ा तरीन खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद।